अगर जिंदा है तो मेरी जीने मरने की वजह हो तुम, मेरी जान मेरा प्यार मेरा संसार हो तुम। मैंने प्यार की कलम से तुझे अपने मुकद्दर में लिखा है, मैंने प्यार की कलम से तुझे अपने मुकद्दर में लिखा है। ना आए ज़िंदगी में कोई गम, यही दुआ दिल से हमेशा किया है, यही दुआ दिल से हमेशा किया है। नमस्ते, मैं निखिल शाह आज आपको अपने हाथों से लिखी एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राजा। वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था जिसका नाम था रानी। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार इतना सच्चा था, इतना गहरा था कि वह एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, एक दूसरे से गिले शिकवे करते, मगर फिर भी हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की, साथ मरने की कसमें खाते। राजा और रानी का प्यार हमेशा बढ़ता ही रहता था। कुछ सालों बाद रानी को एक गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसका इलाज कराने के लिए रानी के माँ बाप उसे शहर के अस्पताल लेके जाते हैं। शहर में डॉक्टर शौर्य रानी का इलाज करते हैं और बताते हैं कि रानी को एक गंभीर बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से रानी की एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया है और जल्द ही दूसरी किडनी भी काम करना बंद कर देगी। यह सुनकर रानी के माँ बाप बहुत निराश, हताश और परेशान हो जाते हैं। न जाने इस बात का पता राजा को कहाँ से चला और वो दौड़कर शहर के अस्पताल आ गया। राजा की मुलाकात डॉक्टर शौर्य से होती है, मगर इत्तेफाक से डॉक्टर शौर्य राजा के पुराने स्कूल के दोस्त और उसके गांव के रहने वाले निकलते हैं। राजा रानी की बीमारी के बारे में सब कुछ जान लेता है और वो अपने दोस्त डॉक्टर शौर्य से गुजारिश करता है कि वह अपनी किडनी देने के लिए तैयार है, मगर इस बात का पता ना तो रानी को और ना ही रानी के माँ बाप को चलना चाहिए। राजा अपनी किडनी रानी को दे देता है और कुछ वक्त बाद रानी ठीक हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, मगर कुछ महीनों बाद राजा बहुत बीमार हो जाता है। उसकी बीमारी की वजह डॉक्टर शौर्य बताते हैं कि उसके दिल में छेद है और अब वो कुछ ही महीनों का मेहमान है। राजा निराश, हताश और परेशान हो जाता है। उसे परेशान देखकर डॉक्टर शौर्य भी निराश हो जाते हैं। फिर राजा हिम्मत करता है और अपने दोस्त डॉक्टर शौर्य को बोलता है कि इस बात का भी पता किसी को ना चले। राजा को लगता है कि अब वो कुछ ही महीनों का मेहमान है, इसलिए अब उसे रानी से दूर चला जाना चाहिए। इसलिए वो रानी से झूठी नफरत का ढोंग करता है। वो सारे ऐसे काम करता है जिससे रानी उससे नफरत करने लगे, और वास्तव में ऐसा ही होता है। रानी भी उससे नफरत करने लगती है। रानी अब राजा से इतनी नफरत करती है कि वो राजा का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती। कुछ वक्त बाद रानी की शादी हो जाती है और यहाँ राजा के जीवन का वो दिन भी आता है जो दिन राजा के जीवन का आखिरी दिन होता है, और वो सांस भी आती है जो राजा के जीवन की अंतिम सांस होती है। राजा इस दुनिया को छोड़ के चला गया होता है। रानी अब माँ बनने वाली होती है। जिस अस्पताल में रानी के बच्चे का जन्म होने वाला होता है, उस अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर शौर्य 2 महीने पहले ही बने थे। रानी एक बच्चे को जन्म देती है। डॉक्टर शौर्य रानी को पहचान लेते हैं और उसे बच्चे के जन्म की बधाई देते हैं। बातों ही बातों में डॉक्टर शौर्य रानी से राजा के बारे में पूछते हैं। तब रानी डॉक्टर शौर्य के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, मानो वो राजा से बहुत नफरत करती हो। डॉक्टर शौर्य से यह सब देखा नहीं गया और वो अपने दोस्त की सारी सच्चाई रानी को बता दी। राजा की असलियत सुन के रानी को सदमा लगा और वह अब बहुत पछताने लगी और अपने आप से गुस्सा करने लगी, नफरत करने लगी। आखिर में राजा हमेशा उसे याद रहे और उसकी जीभ पे हमेशा राजा का नाम रहे, इसी सोच से उसने अपने बच्चे का नाम राजा रखा और अपने बच्चे को राजा का नाम देकर उसने अपना प्यार अमर कर दिया।